भगवती स्वधा का उपाख्यान। श्री नारायण बोले, हे नारद सुनिए, अब मैं स्वधा उत्तम आख्यान कहूँगा जो पितरों के लिए तृप्ति का कारण तथा श्राद्ध उनके फल की प्राप्ति करने वाला है। जगत का विधान करने वाले ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में 4 मूर्तिमान तथा 3 तेजसा स्वरूप पितरों का सृजन किया। उन 7 सुख स्वरूप तथा मनोहर पितरों को देखकर उन्होंने श्राद्ध तर्पण पूर्वक उनका आहार भी सृजित किया। स्नान, तर्पण, श्राद्ध, देव पूजन तथा त्रिकाल संध्या ये ब्राह्मणों के अहिंद कर्म श्रुति में प्रसिद्ध हैं। जो ब्राह्मण प्रतिदिन त्रिकाल संध्या, श्राद्ध, तर्पण, बलि, वैष्णदेव और वेद ध्वनि नहीं करता वह विषहीन सर्प के समान है। हे नारद, जो व्यक्ति भगवती की सेवा में वंचित है तथा भगवान श्री हरि को बिना नैवेद्य तर्पण किए ही भोजन ग्रहण करता है, उसका शौच केवल दाह पर्यंत बना रहता है और वह कोई भी शुभ कृत्य करने के योग्य नहीं रह जाता। इस प्रकार ब्रह्मा जी पितरों के लिए श्राद्ध आदि का विधान करके चले गए, किंतु ब्राह्मण आदि जो श्राद्धनीय पदार्थ अर्पण करते थे उन्हें पितरगण प्राप्त नहीं कर पाते थे। अतः क्षुधा से व्याकुल तथा उदास मन वाले सभी पितर ब्रह्मा जी की सभा में गए और उन्होंने जगत का विधान करने वाले उन ब्राह्मणों को सारी बात बताई। तब ब्रह्मा जी ने एक मनोहर मानसी कन्या का सृजन किया। वह रूप तथा यौवन से संपन्न थी और उसका मुख सैकड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमान था। वह साध्वी, विद्या, गुण तथा परम रूप से संपन्न थी। उसका वर्ण श्वेत चंपा के समान उज्ज्वल था। वह रत्नमय आभूषणों से सुशोभित थी। विशुद्ध मूल प्रकृति की अंशरूपा वरदानी तथा कल्याणमय वह मंद मंद मुस्काने से युक्त थी। लक्ष्मी के लक्षणों से युक्त स्वधा नामक वह देवी सुंदर दांतों वाली थी। शतदल कमल के ऊपर रखे चरण कमल वाली वह देवी अतिशय सुशोभित हो रही थी। पितरों की पत्नी स्वरूपा उस कमल लोब्धवा स्वधा देवी के मुख तथा नेत्र कमल के समान थे। ब्रह्मा जी ने उस दृष्टि रूपिणी देवी को संतुष्ट पितरों को समर्पित कर दिया। उसी समय ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को यह गोपनीय उपदेश भी प्रदान किया कि आप लोगों को अंत में स्वधा युक्त मंत्र का उच्चारण करके ही पितरों को कव्य पदार्थ अर्पण करना चाहिए। तभी से ब्राह्मण लोग उसी क्रम से पितरों को कव्य प्रदान करने लगे। देवताओं के लिए हव्य प्रदान करते समय स्वधा और पितरों को कव्य प्रदान करते समय स्वधा का उच्चारण श्रेष्ठ माना गया है। दक्षिणा सर्वत्र प्रशस्त मानी गई है, क्योंकि दक्षिणा विहीन यज्ञ विनष्ट हो जाता है। उस समय पितरों को वेद देवताओं, ब्राह्मणों, मुनियों तथा मुनिगणों ने परम आदर पूर्वक शांति स्वरूपिणी भगवती स्वधा की पूजा तथा स्तुति की। भगवती स्वधा के वरदान से पितरगण, देवता तथा विप्र आदि परम संतुष्ट तथा पूर्ण मनोरथ वाले हो गए। हे नारद, इस प्रकार मैंने सभी प्राणियों को तुष्टि प्रदान करने वाला यह संपूर्ण स्वधा का उपाख्यान आपसे कह दिया। अब आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी बोले, वेदताओं में श्रेष्ठ महामुनि
मैं भगवती स्वधा की पूजा का विधान, उनका ध्यान तथा स्तोत्र सुनना चाहता हूँ। यत्न पूर्वक बतलाइए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, आप समस्त प्राणियों का मंगल करने वाला भगवती स्वधा का वेदोक्त ध्यान तथा स्तवन आदि सब कुछ जानते ही हैं, तो फिर उसे क्यों जानना चाहते हैं? तो भी लोगों के कल्याणार्थ मैं उसे आपको बता रहा हूँ। सरकाल में अश्विनी मास में कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि को मघा नक्षत्र में अथवा श्राद्ध के दिन यत्न पूर्वक देवी स्वधा की विधिवत पूजा करके श्राद्ध करना चाहिए। अहंकार युक्त बुद्धि वाला जो विप्र भगवती स्वधा का पूजन किए बिना ही श्राद्ध करता है, वह श्राद्ध तथा तर्पण का फल प्राप्त नहीं करता, यह सत्य है। मैं सर्वदा स्थिर यौवन वाली पितरों तथा देवताओं की पूज्य उन श्राद्धों का फल प्रदान करने वाली ब्रह्मा की मानसी कन्या भगवती स्वधा की आराधना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके शिला अथवा मंगलमय कलश पर उनका आवाहन कर मूल मंत्र से उन्हें पाद आदि उपचार अर्पण करने चाहिए, ऐसा स्तुति में प्रसिद्ध है। हे महामुने, द्विज को चाहिए कि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करके उनकी विधिवत पूजा तथा स्तुति करके उन्हें प्रणाम करे। हे मुनिश्रेष्ठ, हे ब्रह्मपुत्र, हे विशारद, अब आप सभी मनुष्यों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने वाले उस स्तोत्र को सुनिए जिसका पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने पाठ किया। श्री नारायण बोले, स्वधा शब्द का उच्चारण करने मात्र से मनुष्य तीर्थ स्नायी हो जाता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। यदि मनुष्य स्वधा 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 इस प्रकार 3 बार स्मरण कर ले तो वह श्राद्ध, बलि, वैश्व देव तथा तर्पण का फल प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति श्राद्ध के अवसर पर सावधान होकर स्वधा स्तोत्र का श्रवण करता है, वह श्राद्ध से होने वाला संपूर्ण फल प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं। जो मनुष्य त्रिकाल संध्या के समय स्वधा 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 ऐसा उच्चारण करता है, उससे पुत्रों तथा सद्गुणों से संपन्न विनम्र, प्रिय तथा पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। हे देवी, आप पितरों के लिए प्राण तुल्य और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी है। आप श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी हैं और श्राद्ध आदि का फल प्रदान करने वाली हैं। हे श्रुते, आप नित्य सत्य तथा पुण्यमय विग्रह वाली हैं। आप सृष्टि के समय प्रकट होती हैं तथा प्रलय के समय तिरोहित हो जाती हैं। आप ओम स्वस्ति नमः स्वधा स्वाहा तथा दक्षिणा रूप से विराजमान हैं। चारों वेदों ने आपकी इन मूर्तियों को अत्यंत प्रशस्त बतलाया है। प्राणियों के कर्मों की पूर्ति के लिए ही परमेश्वर ने आपकी ये मूर्तियां बनाई हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में अपनी सभा में विराजमान हो गए। उसी समय भगवती स्वधा सहसा प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उन कमलमुखी स्वधा देवी को पितरों के लिए समर्पित कर दिया। उन भगवती को पाकर पितरगण अत्यंत हर्षित हुए और वहां से चले गए। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर भगवती स्वधा के इस पवित्र स्तोत्र का श्रवण करता है, उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया। वह इसके प्रभाव से वांछित फल प्राप्त कर लेता है।